गुड इवनिंग स्टूडेंट। अब हम लोग सातवें बिंदु को डिस्कस करेंगे। अत्यधिक कार्य दबाव के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से संबंधित कारक। अंग्रेजी में भी आप लिख लीजिए, फैक्टर्स रिलेटेड टू चैलेंजेज दैट आर बीइंग ओरिजिनेटेड ड्यू टू एक्सेसिव वर्कलोड। इस बिंदु को आप नोट कर लीजिए। अब सबसे पहले समझिए, हिंदी में इसको मैं पहले एक्सप्लेन करूँगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिए और इसको नोट करते चलिए। जब हम अधिकांश विद्यालयों में कार्य कर रहे शिक्षकों पर पड़ने वाले कार्य के दबाव का अध्ययन करते हैं और इसके कारण जो चुनौतियां उत्पन्न होती हैं इसका अध्ययन करते हैं, तो हमें यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि मूलतः एक शिक्षक जो है कई तरह की चुनौतियों का सामना करता है और उस पर कई तरह के दबाव मूलतः दिखाई पड़ते हैं। हम प्रायः देखते हैं कि अधिकांश जो निजी विद्यालय हैं या फिर सरकारी विद्यालयों की भी स्थिति बहुत अलग नहीं है। एक शिक्षक पर कार्य का दबाव विशेष रूप से रहता है। उन्हें कई तरह के कार्य करने पड़ते हैं। न केवल उन्हें शैक्षणिक कार्यों की जिम्मेदारी दी जाती है, बल्कि गैर शैक्षणिक कार्यों को भी करने के लिए उन्हें विवश किया जाता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति या जो शिक्षक जिस विषय के लिए नियुक्त होता है उसके अलावे भी अन्य विषयों के शिक्षण से उन्हें जोड़ा जाता है या शिक्षण को करने का दबाव उनको दिया जाता है। और इतना ही नहीं, हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई बार उन्हें जैसे चुनाव के समय में या फिर आप जनगणना के समय में आप देखेंगे कि शिक्षकों को इस तरह के गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा दिया जाता है, सरकारी कार्यों में लगा दिया जाता है। जबकि एक शिक्षक का सबसे अच्छा उपयोग तभी, एक शिक्षक की विद्वता का सबसे अच्छा उपयोग कक्षा शिक्षण के लिए ही किया जा सकता है। यह बात बिल्कुल तय है। यदि उन्हें दूसरे किसी अन्य कार्यों में लगाया जाता है तो उनकी विद्वता कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, कहीं ना कहीं जो उनकी क्षमता है वो प्रभावित होती है। इसलिए यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि इन कार्यों से इनके ऊपर जो एक्स्ट्रा दबाव या अतिरिक्त दबाव महसूस होता है, एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है, जिसके कारण कई तरह की समस्याओं से ये पीड़ित हो जाते हैं, मानसिक रूप से असंतुलित हो जाते हैं। ये अपने शिक्षण कार्यों में और गैर शैक्षणिक कार्यों में जो सामंजस्य है, जो तालमेल है, वो नहीं बिठा पाते, जिसके कारण काफ़ी समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ जाता है। ये कक्षा शिक्षण के लिए पर्याप्त समय नहीं निकाल पाते, अपने विषय को तैयार अच्छे ढंग से नहीं कर पाते, जिसके कारण कक्षा में जाकर उत्कृष्ट अधिगम परिस्थितियों को निर्मित नहीं कर पाते, जिससे छात्र का अधिगम प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण जो अपेक्षाएं शिक्षक से की जाती हैं वो पूरा करने में वो विफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अत्यधिक कार्य का दबाव इन पर रहने के कारण ये अपने कार्य को अच्छे ढंग से नहीं कर पाते और सामंजस्य नहीं बिठा पाते, जिसके कारण जो है ये परेशान रहने लग जाते हैं। तो इतना लिखने के बाद आपको फिर पैराग्राफ को चेंज करना है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि निम्नलिखित उपायों को करने से शिक्षक को ऐसे परिस्थिति में भी व्यापक प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकता है और इनकी जो व्यावसायिक क्षमता है उनमें वृद्धि की जा सकती है। तो कौन कौन से आप उपाय कीजिएगा, आप यहाँ पर इसको नोट डाउन करते चलिए। ABCD या 1 2 3 के फॉर्म में आप लिखते हैं तो लिख लीजिए। जैसे पहला, एक शिक्षक, एक शैक्षणिक संस्थान या फिर राज्य तथा केंद्र सरकार को चाहिए कि एक शिक्षक को जिस विषय के लिए नियुक्त किया गया है उसी विषय के शिक्षण की जिम्मेवारी उन्हें दी जाए, नंबर 1। नंबर 2, शिक्षक को किसी भी परिस्थिति में गैर शैक्षणिक कार्यों में न लगाया जाए, नंबर 2। नंबर 3, यह प्रयत्न किया जाना चाहिए कि एक विषय के शिक्षण से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं एक शिक्षक को हो रही है इसका अवलोकन एक आदर्श समिति द्वारा प्रभावी ढंग से किया जाए और उन्हें उचित दिशा निर्देश एवं परामर्श देकर उनकी समस्याओं को हल किया जाए। नंबर 4, एक विषय के शिक्षक को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह के सुझाव की आवश्यकता उन्हें है और किस तरह के उपकरण की आवश्यकता है, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं क्या होंगी विषय से संबंधित, इन सब का अवलोकन सशक्त माध्यम से किया जाना चाहिए और इनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भी विद्यालय प्रबंधन
अथवा राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा समुचित माध्यमों से करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। अगला बिंदु आप लिख सकते हैं कि शिक्षक को दिए जाने वाली जिम्मेवारी और उसके कारण जो चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, जो कार्यभार के कारण जो चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, इसके बीच वो सामंजस्य कैसे बिठा पाएंगे, इसके लिए उन्हें व्यापक सुझाव एवं परामर्श देने के लिए एक अलग से समिति का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि उनकी समस्याओं का निराकरण प्रभावी ढंग से हो सके। तो इस तरह से हम इन सारे बिंदुओं को लिखेंगे। इससे अभिप्रेरण भी उनको प्राप्त होगा और उनकी व्यावसायिक क्षमता भी विकसित होगी। अब अंग्रेजी में रूपांतरण करके मैं बताता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए और इसे नोट डाउन करते चलिए कि व्हेन वी एनालाइज द वर्क प्रेशर दैट अ टीचर हैज़, then we find that the work pressure is really very tremendous, and due to excessive workload so many problems are being arised at the end. Normally we see that a teacher is being given the assignment of teaching his own subject inside the classroom, but apart from this several other assignments are also being given to the teachers. We normally see that in government sectors teachers are being indulged at the time of election for official work, for several official work, and at the time of several similar occasions we see that teachers are being given the responsibilities of non-educational assignments. We see that due to all such circumstances teacher remains under tremendous pressure. They fail to manage with the situation. They do not have required time to prepare their study material. They do not have right skill to deal with such situation. Normally we find that when they move to the classroom they fail to create effective teaching learning circumstances, as a result of which the achievement of their students are being affected. The expectations that the guardians and the other school authorities have, that all are being spoiled completely. So due to all such things they remain in tremendous pressure. पैरा चेंज कर देंगे अब कि विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स टीचर कैन बी मोटिवेटेड एंड देयर प्रोफेशनल एबिलिटी कैन बी इन्हांस्ड एज वेल। अब कौन कौन सा बिंदु अपनाएंगे, पॉइंट वाइज लिखिए। नंबर 1, जैसे कि दिस मस्ट बी एश्योर्ड बाय द स्कूल मैनेजमेंट और द गवर्नमेंट दैट a teacher should be given the assignment of teaching that particular subject only for which he is being appointed. Number 1. Number 2, no non-educational assignments must not be given to the teachers. Number 2. Number 3, such kind of committees should be formed who will really look after what kind of problems a teacher is facing, and proper suggestion should be given by him, by that authority actually. Number 4, this must be assured by the government this must be assured by the committee or the school management that if a teacher requires several equipments, suggestions or similar other help so that he can teach his subject well inside the classroom, all such facilities must be provided immediately. So इन सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और इन सारे पॉइंट्स के से डेफिनेटली जो टीचर होगा वो मोटिवेट भी होंगे और उनकी जो एफिशिएंसी है, प्रोफेशनल एबिलिटी है, वो भी इन्हांस होगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग कुछ अलग हेडिंग को डिस्कस करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।